एक बहुत ही घना और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में जुगनू चिड़ा और मोना चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ घोंसला बनाकर रहते थे। जुगनू बड़ा आलसी था, लेकिन मोना बहुत ही ईमानदार एवं मेहनती और अपनी लगन की पक्की थी। मोना बोली, सुनिए जी, कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने वाला है। अब हमें अपने घोंसलों को अच्छी तरह ठीक कर देना चाहिए ताकि बारिश के मौसम में हमें कोई तकलीफ ना हो। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं है। तुम्हें ही घोंसले को ठीक करना पड़ेगा। मैं तुम्हें निर्देशन करता रहूंगा। जुगनू बाहर जाकर दाना खाने लगा, लेकिन वह घोंसले में खाली हाथ लौटता था। मोना तो पूरी मेहनत के साथ घोंसला बनाने लगी। मोना अपने बच्चों के लिए दाना और घोंसले के लिए तिनका भी लाने लगी। मोना जब बाहर से घोंसले में आती तो उसके दोनों बच्चे रानू और बबलू बहुत खुश हो जाते और चू चू करने लगते। मोना भी उन दोनों को बहुत प्यार से दाना खिलाती थी। मोना जुगनू को भी समझाती थी। आप बहुत लापरवाही करते हैं। बच्चों का ध्यान रखा करें। मुझे इस बात की फिक्र रहती है, अगर मैं नहीं रही तो इन बच्चों का क्या होगा। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन मोना दाना लेने के लिए अपने घोंसले से उड़कर बाहर जाते हैं। मोना रास्ते में ही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई। ज़्यादा बारिश होने की वजह से मोना भीग गई और नीचे गिर गई। ज़्यादा ठंड होने की वजह से मोना ने अपनी जान गंवा दी। जुगनू और उसके बच्चे घोंसले में बैठकर मोना का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें क्या पता था, मोना अब लौटकर ही नहीं आएगी। बारिश रुकने के बाद जुगनू उड़कर मोना को खोजने के लिए चला जाता है। वह हर तरफ बेसब्री से अपनी जीवन संगिनी मोना को ढूंढ रहा था। कुछ देर के बाद उसने देखा कि एक पेड़ के पास मोना का मृत शरीर पड़ा हुआ है। जुगनू के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। भयानक दर्द से रोने लगा। वह कुछ भी नहीं बोल पाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपने दोनों बच्चों का ख्याल आ गया और मोना की कही बातें भी याद आ गई। जुगनू ने कुछ दाने इकट्ठा किए और अपने घोंसले के पास पहुंच गया। जुगनू के बच्चे रोज माँ के चांच से खाना खाते थे, लेकिन आज पहली बार पिता की चांच खाना खिला रही थी। उनमें से बबलू बोला, मम्मी कहाँ चली गई है? आज आप क्यों खाना खिला रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारी मम्मी यहाँ से बहुत दूर चली गई है। मम्मी कब आएगी? वह तो भगवान के पास ऊपर चली गई है, अब लौट नहीं पाएगी। हम भी ऊपर भगवान के पास जाना चाहते हैं, मम्मी से मिलना चाहते हैं। ऐसा मत कहो मेरे बच्चों, आप क्यों रो रहे हो? जुगनू ने कोई उत्तर न देते हुए अपना मुंह घुमा लिया। कुछ दिन के बाद कई बार जुगनू उड़कर बाहर जाता और बड़ी देर के बाद वापस लौटता, और तब तक बच्चे भूखे ही रह जाते थे। बच्चों को बड़ी परेशानी होने लगती थी। एक दिन जुगनू अपने साथ नई चिड़िया को लेकर आ गया। रानू और बबलू बड़े आश्चर्य से नई चिड़िया को देखते रह गए। जुगनू ने दोनों बच्चों को खाना खिलाया। देखो मेरे बच्चों, यह तुम्हारी नई मम्मी है। यह तुम्हारी देखभाल करेगी। तुम्हें इनकी बात माननी पड़ेगी। कुछ दिन बीत गए। नई चिड़िया ने 2 अंडे दिए। जुगनू के बच्चों से नफरत करने लगी थी। तुम लोग मेरे अंडों से दूर रहो, घोंसले के पास भी दिखाई मत देना। एक दिन बबलू अंडों के पास आने लगा तो चिड़िया को गुस्सा आ गया। उसने दोनों बच्चों को पेड़ पर से नीचे धकेल दिया। रानू और बबलू अपने छोटे पंखों के सहारे बचते हुए नीचे आ गए। आज के बाद तुम दोनों मेरे घोंसले के पास आए तो तुम्हारी खैर नहीं। मम्मी, हमें वापस ले लो।
हम दोनों को ढंग से उड़ना भी नहीं आता। हमें बहुत डर लग रहा है। हमें बहुत भूख लगी है और हमारी जान का भी खतरा है। हमें खाने के लिए कुछ दे दो। रानू और बबलू चिड़िया की मदद के लिए उसे पुकारते रहे, लेकिन बेरहम चिड़िया का पत्थर दिल उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। रानू और बबलू दोनों भूख के मारे खाना ढूंढने लगे। तभी उनकी नज़रों में एक जालिम चील आता है। रानू और बबलू बहुत ज़्यादा डर गए। बबलू बोला, मम्मी मुझे बचा लो, जालिम चील आ रहा है। चिड़िया ने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। जालिम चील बहुत पास आ गया। वह उन दोनों को पकड़ने जा ही रहा था कि तभी बीच में कालू कौवा आ गया। कालू ने दोनों बच्चों को अपने पीछे छुपा दिया। कालू ने जालिम चील से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती इन छोटे बच्चों का शिकार करते हुए? इतनी हिम्मत कहीं और जाकर दिखाओ। कालू के मुंह से यह सुनकर जालिम चील वहां से चला जाता है और रानू बबलू दोनों भूख से चटपटा रहे थे। तभी वहां टुनी चिड़िया उड़ते हुए आ जाती है उनके पास। टुनी बोली, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? बबलू बोला, हाँ हाँ, हमें बहुत भूख लगी है। तुम्हारी माँ कहाँ है? रानू बोली, ऊपर चली गई। पापा ने बताया भगवान के पास चली गई। पापा नई मम्मी लाए हैं और उसी मम्मी ने हमें भगा दिया। टुनी समझ गई कि यह बच्चे बेघर और बेसहारा हो गए थे। टुनी ने अपने जादुई पंख फड़फड़ाए तो खाना सामने आ गया। बच्चों ने पेट भर के खाना खाया। रानू और बबलू के चेहरे पर रौनक आ गई। रानू बोली, आप कौन है? टुनी ने जवाब दिया, मौसी। बबलू बोला, मौसी का मतलब क्या होता है? मौसी यानी मासी, माँ की तरह। मैं तुम्हारी मम्मी की बहन हूँ। चलो मेरे साथ, मेरे पास बहुत बड़ा घोंसला है। हम तीनों बड़े आराम से रह पाएंगे। तभी बबलू बोला, मौसी, अगर हमसे कुछ गलती हुई तो आप हमें निकाल तो नहीं दोगी? टुनी बोली, नहीं मेरे बच्चों, मैं कभी तुम दोनों को अपने आप से दूर नहीं करूंगी। तुम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। रानू और बबलू की टुनी मौसी परवरिश करने लगी। उन्हें दाना खिलाने लगी, प्यार करने लगी। एक दिन बहुत ज़ोरों से बारिश शुरू हो गई। वह कई घंटों तक चलती रही। बारिश में बाहर जाना मुश्किल था। सबको बड़ी ज़ोरों से भूख लग रही थी। बच्चे चू चू कर रहे थे। रानू बोली, मौसी मौसी, भूख लग रही है। यह लो बच्चों, खाना खाओ। टुनी ने अपने जादुई पंख फड़फड़ाए और सामने खाना आ गया। दोनों बच्चे खाना खाने लगे। टुनी ने आसपास के घोंसलों में भी खाना पहुंचा दिया। बारिश बंद हो गई तो टुनी उड़कर जंगल में गई। तभी जालिम चील वापस आ गया, जहां रानू और बबलू दोनों घोंसले में बैठे थे। जालिम चील उनके करीब आ रहा था। दोनों बच्चे घोंसले से निकलकर डाल पर बचने के लिए दूर जा रहे थे। जालिम चील ने उनका पीछा किया। जालिम चील ने जैसे ही झपट मारी, बबलू खिसक कर आगे चला गया और बच गया। दोनों टुनी मौसी को याद कर रहे थे। रानू, मौसी हमें बचाओ बचाओ, जालिम चील आया है फिर से। जब जालिम चील आगे बढ़ता है, वह अंधा हो गया। यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जालिम चील अभी तक नहीं समझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन दोनों बच्चों को परेशान करने की? अब इस तरह अंधे रहो। कालू कौवे ने उसे चांच से मार मार कर घायल कर दिया। कालू बोला, जालिम चील, चले जा यहाँ से, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। किसी का शिकार बन जाएगा। नहीं नहीं कालू भैया, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जालिम चील की आंखें वापस आ गई और वो वहाँ से भाग गया। टुनी मौसी, दोनों बच्चे और कालू कौवा हंसते हुए उसे देखते रहे। टुनी मौसी दोनों बच्चों को अपने पंख से नीचे लेकर प्यार करने लगी। इन दोनों बच्चों को मौसी के रूप में सचमुच एक नई माँ का प्यार मिल गया।
दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।